शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के साथ ऐसा मजाक शायद पहले कभी हुआ हो। एक तरफ यूपी सरकार ने बड़ी धूमधाम से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला और दूसरी पल ही उसे वापस ले लिया। आप सोच रहे होंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब हमें भी नहीं पता, लेकिन एक बात है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, स्कूल मर्ज करने का। और ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी चेंज नहीं है, यह एक बड़ा नेशन वाइड एक्सपेरिमेंट है जिसने राजस्थान से लेकर के केरला तक हजारों स्कूलों को बंद या मर्ज कर दिया। नाम कुछ भी हो, स्कूल रेशनलाइजेशन, अमलगामेशन या ऑप्टिमाइजेशन, काम एक ही है, छोटी स्कूलों को मिला करके एक बड़ी सेंट्रलाइज स्कूल बनाना। देखो, सरकार के हिसाब से अगर एक स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं, वहाँ रिसोर्स बेस्ड हो रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट का रेशियो खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ गया है और पैसा भी बेकार जा रहा है, इसलिए उनका कहना है स्कूल को मर्ज करो, क्वालिटी बढ़ाओ। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो कहानी कुछ और होती है। सोचिए, एक दलित लड़की जिसके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं, एक सेफ स्पेस भी है, या एक डिसेबल स्टूडेंट जिसके पास वाली स्कूल ही एक एक्सेसिबल जगह थी और अब उसे 8 किलोमीटर दूर नई जगह जाना पड़ेगा जहां वह एडजस्ट भी नहीं कर पाता। तो ये पॉलिसी इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूजनरी, एफिशिएंट है या फिर एक्सप्लोटेटिव? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्च बनाई गई है। मैं आपको लेके चलूंगा ऐसे जर्नी पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे सरकार का सोचना क्या है, स्कूल मर्ज का असली इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है और प्राइवेट स्कूल इस चारोस का कैसे फायदा उठा रहे हैं। यह सिर्फ एक डाटा ड्राइवर रिपोर्ट नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जिनके लिए ये स्कूल एक लाइफलाइन थी। 3 चैप्टर में इसे हम तोड़ के समझेंगे। चैप्टर फर्स्ट होगा पॉलिसी के पीछे का लॉजिक क्या है और कौन कौन से प्लेयर इस गेम में शामिल हैं। चैप्टर 2 में मर्ज का असली असर क्या होगा, इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, फैमिलीज, टीचर्स, स्पेशली उन पर जो सिस्टम के मार्जिन पर खड़े हैं। और चैप्टर 3 में एक ऑनेस्ट असेसमेंट होगा, क्या ये रिफॉर्म सही डायरेक्शन में जा रहा है या हमें रुक के सोचना चाहिए। और हाँ, हर चैप्टर में ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो शायद आपके अपने स्कूल या कॉलोनी की यादें दिला दें। तो शुरू करें, क्योंकि स्कूल का बिल तो बच चुका है पर सवाल अभी भी खड़े हैं। एक स्कूल में सिर्फ 17 बच्चे हैं, एक टीचर, एक छोटी सी बिल्डिंग जिसमें एक ही क्लासरूम है। अब सरकार क्या कह रही है कि ये स्कूल बंद करो और बच्चों को 5 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में शिफ्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसका जवाब छुपा है एक पॉलिसी के पीछे की कहानी में जिसका नाम है स्कूल मर्जर। और इस चैप्टर में हम वही कहानी समझेंगे, सिर्फ सरफेस पे नहीं, अंदर तक जा करके। चलिए शुरू करते हैं सीधा सवाल से, इंडिया में स्कूल मर्ज क्यों हो रहे हैं? तो देखो, 3 बड़े रीजंस हैं स्कूल मर्ज होने के। कम होती बच्चों की संख्या, गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन और एजुकेशन बजट का प्रेशर। सरकार के लिए एक स्कूल जिसमें 30 से 40 बच्चे हैं एक लग्जरी बढ़ चुकी है, क्योंकि उससे चलाना महंगा पड़ता है, टीचर्स की सैलरी, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। और फिर आता है RTE एक्ट का धंधा। हर स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। तो अगर हर छोटी स्कूल में ये सब प्रोवाइड करना है तो बजट फट जाएगा। वैसे भी 2020 से 2024 के बीच खाद्य फूड इन्फ्लेमेशन एवरेज 6.3% रही, जिसकी वजह से स्कूल में न्यूट्रियस खाना देना मुश्किल हो गया और बजट बढ़ाने की जरूरत पड़ी। लेकिन खाने की दाम बढ़ने के बाद भी स्कीम का बजट उतना ही रहा, जिसकी वजह से खाने की क्वालिटी गिर गई, पोषण में कमी आई। कुछ स्कूल में हरी सब्जियों की जगह पौष्टिक ऑप्शन दिए जा रहे हैं और दूध में पानी मिला करके सर्व किया जा रहा है। तो सलूशन क्या निकलता है इससे? सिंपल, स्कूल को मर्ज करो। एक जगह पे 4 छोटी स्कूल को बंद करो और सबको एक बड़े स्कूल में भेज दो जहां रिसोर्स सेंट्रलाइज हो और एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेटर रहे। सरकार का विजन है कंपोजिट एलिमेंट्री स्कूल में 200 से 300 स्टूडेंट्स पर 9 टीचर होने चाहिए और सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 400 स्टूडेंट्स पर 15 टीचर्स होने चाहिए। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती।
इमेजिन करो एक ट्राइबल बच्ची जिसे पहली बार स्कूल जाने का अलाउ हुआ, अब उसे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जहां स्कूल में कल्चर अलग है और लैंग्वेज अलग है। क्या अब वह फिर से स्कूल छोड़ेगा? यहीं पे आता है असली कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्ट वर्सेस एक्सेस, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। और ये सिर्फ डाटा का इशू नहीं है, यह एक जिंदगियों का सवाल है। अब बात करते हैं पॉलिसी मेकर की। सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आरटी एक्ट 2009 कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स होना मैंडेटरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंडिंग का जादू बंद है और ये स्टेट से अनुशंसा करते हैं कि वह रिफॉर्म करे, एंड दैट्स फॉर स्कूल बजट्स। पर इम्प्लीमेंटेशन का रिमोट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और हर स्टेट का अपना अपना स्टाइल होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राजस्थान 2014 से अब तक 17,000 स्कूल को मर्ज कर चुकी है। 2025 में 400 नए स्कूल मर्ज हुए। लोग सड़कों पे आ गए। क्यों? क्योंकि लड़कियों को एजुकेशनल स्कूल में भेजना पड़ेगा, जो कुछ फैमिलीज को एक्सेप्टेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक स्कूल मर्ज करने का प्लानिंग चल रहा है। रिपोर्ट नवंबर 2024 तक मंगाई गई और वादा इसमें किया गया ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान दिया जाएगा, पर ग्राउंड पर वादा पूरा हुआ? केरला के एटापड़ी जैसे रिमोट एरियाज में जब स्कूल मर्ज हुए तो बच्चों को 5 से 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। टीचर्स को पीओन बनाया गया। ये एजुकेशन का रिफॉर्म है या फिर डाउनग्रेड? और भी स्टेट जैसे गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सबने अपने अपने वर्जन ट्राई किए। रेजिस्टेंस भी मिला, लेकिन पॉलिसी का जुगरट चलता रहा। अब सवाल है कि ये मर्जर्स का सबसे बड़ा फायदा किसको? ये पार्ट ध्यान से सुनना। जब एक पब्लिक स्कूल बंद होती है तो बच्चों के पास बचा क्या? प्राइवेट स्कूल। और ये वही पॉइंट है जहां स्टोरी में ट्विस्ट आता है। राजस्थान में सिर्फ 2014 से 2016 के बीच 1.9 लाख नए बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हुए। वहीं गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट 1.4 लाख गिरा। प्राइवेट स्कूल का बूम हो गया, लेकिन फीस भी बूम हुई 5,000 से 50,000 तक। तो अब सोचिए, जो दलित, आदिवासी या रूरल फैमिलीज हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है? कांग्रेस ने तो बीजेपी पर सीधा आरोप लगा दिया कि आप पब्लिक एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं। और हाँ, प्राइवेट स्कूल अच्छे फैसिलिटीज देते होंगे, पर रेगुलेशन का क्या, क्वालिटी का क्या, इंक्लूजन का क्या? कहीं ना कहीं ये मर्जर्स इनइक्वलिटी को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये पूरा मर्ज सिस्टम एक पॉलिटिकल चेस गेम बन चुका है, जिसमें हर स्टेक होल्डर अपना मूव खेल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से चाहती है कॉस्ट इफिशिएंट सिस्टम और पॉलिसी दिखनी चाहिए प्रोग्रेसिव। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फंड, बट रियल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आइए देखते हैं चैप्टर 2, जहां हम समझेंगे इस पॉलिसी के असली इफेक्ट स्टूडेंट, फैमिलीज और टीचर्स पर। क्या स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का सफर अब और मुश्किल होगा? दूर के बच्चे स्कूल से दूर होंगे। वास्तव में स्कूल मर्जर से स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर रियल इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली गर्ल्स, रूरल्स, SC, ST, OBC और डिसेबल्ड पर। टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी का इशू रहता है, रोल चेंज से मोटिवेशन गिरता है। प्राइवेट स्कूल इस वैक्यूम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल चुके हैं। आप ही सोचिए, अगर एक पब्लिक स्कूल इक्वली बेनिफिट नहीं कर रही है तो क्या यह सक्सेसफुल है? तो जब आप नेक्स्ट बार किसी पुरानी स्कूल की बिल्डिंग के सामने से गुजरें या किसी नए प्राइवेट स्कूल के बोर्ड को देखें, एक बार सोचिए जरूर, क्या ये एजुकेशन का रिफॉर्म है या एक साइलेंट रिट्रीट? पीपला राजस्थान मर्ज के बाद क्लासेज 1 से 5 का एनवायरमेंट 82 से घटकर 65 हो गया। 6 बच्चे घर पर बैठे और जो अफोर्ड कर पाए वे प्राइवेट स्कूल में चले गए। क्या ये प्रोग्रेस है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का विजन इससे पूरा होगा? राजस्थान में गर्ल्स स्कूल को एजुकेशनल स्कूल में मर्ज कर दिया गया। प्रोटेस्ट हुए, पेरेंट्स बोले बेटी को दूर भेजना और लड़कों के साथ पढ़ाना हमारे लिए सेफ नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, कल्चरल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है। इससे रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? ड्रॉप आउट। और ये सिर्फ स्टेटिक्स नहीं है,
यह एक जनरेशन का एजुकेशन छूट जाने का डर है। दिव्यांग बच्चों के लिए कहाँ है उनका स्पेस? रैंप नहीं, ब्रेल बुक नहीं, ट्रेंड टीचर्स नहीं, ये सब होने चाहिए एज पर RT एक्ट। पर मर्ज इतनी जल्दी हो रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी रह गई पीछे। पॉलिसी इंक्लूसिव है पर इम्प्लीमेंटेशन एक्सक्लूसिव बन गया है। SC, ST, OBC और आदिवासी बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गांव के लोकल स्कूल बंद हुए, अब या तो 6 किलोमीटर दूर जाओ या पैसा दो प्राइवेट स्कूल को। दोनों ऑप्शन इनके लिए अनअवेलेबल है। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? स्कूल ड्रॉप आउट। पॉवर्टी साइकिल का यह रेनफोर्समेंट है। UCL का कहना है कि ये बिना कम्युनिटी से उसे की गई एक पॉलिसी है और यह RT एक्ट के खिलाफ है। इससे फैमिलीज को हर रोज संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोचिए, एक मजदूर पिता जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 6,000 है, उनके 2 बच्चे हैं और अब स्कूल से दूर हो गए। ऑटो लगाओ तो 20 रुपये पर ट्रिप आता है, या प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कराओ तो 12,000 एनुअल फीस आता है। यूपी के मंच प्लान से 27,000 से अधिक के स्कूल क्लोज होंगे, तो ये कितनी फैमिलीज को डिसीजन लेनी पड़ेगी। और सोशल इशू क्या होगा? गर्ल्स के लिए डिस्टेंस और को एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को अगर जोड़ दें तो रिजल्ट निकल कर आएगा ड्रॉप आउट। पेरेंट्स को लगता है कि इस पॉलिसी को बनाने में हमसे पूछा नहीं गया। ये सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन नहीं है, यह एक ट्रस्ट का क्राइसिस है। एक ट्रेन टीचर जब चाक के बजाय फाइल उठाता है तो उसे एजुकेशन सफर करना पड़ता है। मर्जर का लॉजिक है 9 टीचर्स हों 300 स्टूडेंट्स के लिए। रियलिटी क्या है पता है? 3 टीचर्स हों 250 स्टूडेंट्स के लिए और मल्टी ग्रेड टीचिंग हो। रिजल्ट क्या निकल कर आता है इससे? क्वालिटी गिरी, बर्न आउट बढ़ा, मोटिवेशन 0 हुआ। और जब टीचर ही स्ट्रेस में होगा तो पढ़ाएगा क्या? पब्लिक स्कूल बंद हो रहे हैं तो फैमिलीज जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ। 2012 से 32% प्राइवेट स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा। राजस्थान में ही 2014 से 2016 के बीच 1.4 लाख नए प्राइवेट स्कूल इनरोलमेंट हुए। वहीं गवर्नमेंट स्कूल का इनरोलमेंट गिरा 1.4 लाख। प्राइवेट स्कूल बेटर फैसिलिटीज तो दे रहे हैं, लेकिन फीस 5,000 से 50,000 वसूल रहे हैं। दलित, आदिवासी, रूरल फैमिलीज अफोर्ड इसे नहीं कर सकते। रिजल्ट निकल कर आएगा इनइक्वलिटी और डीपर डिवाइड। तो क्या हम 2 टायर एजुकेशन की सिस्टम की ओर जा रहे हैं, एक एलिट के लिए और एक सबके लिए? तो जब हम स्कूल मर्जर के फायदे गिनाते हैं तो यह भी ध्यान रखें, कौन स्कूल से दूर हो गया, कौन पढ़ाई छोड़ दिया और कौन सिस्टम से निकल गया। चैप्टर 3 में हम करेंगे इन सब पॉइंट्स का सिंथेसिस, एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन और कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन। अगर स्कूल छोटा था तो बंद कर दिया, अगर दूर है तो पढ़ाई छूटी। पर सवाल यह है, क्या ये सिस्टम सबके लिए बनाया गया है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? यह है चैप्टर 3, जहां हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे, क्या सीखा, क्या खोया और क्या आगे का रास्ता हो सकता है। मोटिव क्लियर था, पैसा बचाना, रिसोर्स बेटर यूज करना और एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है पता है? हर राज्य ने अलग अलग अप्रोच लिया और लोकल कम्युनिटी से मुश्किल से बात है। सबसे अफेक्टेड कौन है? इसका जवाब निकल कर आता है रिमोट एरियाज के बच्चे। स्कूल अब दूर है और रास्ता भी मुश्किल। दूसरा है लड़कियां, वो एजुकेशनल स्कूल और दूरी दोनों इनके लिए एक चैलेंजेस है। तीसरा है दिव्यांग स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव नहीं है इनके लिए। SC, ST और OBC जिनके पास न पैसा है न प्राइवेट स्कूल का एक्सेस। और परिवार का क्या? या तो महंगा प्राइवेट स्कूल चुनो या दूर स्कूल भेजो या पढ़ाई छोड़ो। टीचर्स भी जिन्हें अब जॉब लॉस, डिमोशन, वर्कलोड और मोटिवेशन लो जैसे समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और प्रॉफिट होगा प्राइवेट स्कूल को, जहां एनरोलमेंट बढ़ा है 32% 2012 से। सिस्टम 2 पार्ट में टूट रहा है, एक जो अफोर्ड कर सकते हैं और एक जो रह जाते हैं। ये बात सही है, मर्ज से पैसा बचा, रिसोर्स सेंट्रलाइज हुए, कुछ स्कूल बेटर बन गए, लेकिन एट व्हाट कास्ट? फीस का क्या? इनइक्वलिटी का सैक्रिफाइस कर दिया गया। RT एक्ट के प्रिंसिपल जो है इंक्लूसिव एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल,
उनको अंडरमाइन किया गया। प्राइवेट स्कूल ने एक गैप फिल किया, पर एक डिवाइड भी क्रिएट हो गया। एजुकेशन जो सबके लिए था, अब लगता है यह प्राइविलेज हो गया है। तो इन सब के लिए एक रिकमेंडेशन है, अगर आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट दो, स्कूल तक रास्ता हो, फ्री या सब्सिडी बस हो, गांव से स्कूल तक सुरक्षित और रिएबल सिस्टम हो, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए रैंप्स, ब्रेक बुक और ट्रेंड स्टाफ हो। आरटीई एक्ट के स्टैंडर्ड्स को ग्राउंड पर लागू करो, संवाद करो, कम्युनिटी को पॉलिसी में शामिल करो, पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल लीडर्स सबको सुनो और फिर फैसला लो। रीट्रेनिंग, फेयर ट्रांसफर और मेंटल हेल्थ को हेल्प करो ताकि टीचर्स अपना बेस्ट दे सके। प्राइवेट स्कूल का रेगुलेशन हो, फीस और क्वालिटी पर स्ट्रिक्ट नाम से लाओ। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स मजबूरी में एक्सप्लॉइट हो जाएं। डाटाबेस मॉनिटरिंग हो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो मर्जी के इम्पैक्ट को ट्रैक करे। ड्रॉप आउट रेट क्या है, एनरोलमेंट रेट क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, सब कुछ। स्कूल मर्ज एक डबल एज स्वॉर्ड है, अगर सही से प्लान किया गया तो यह सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, लेकिन अगर एक्सेस, फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस को इग्नोर किया गया तो यह एक नई इनइक्वलिटी का बेस बन सकता है। ये रिसर्च बता रहे हैं एफिशिएंसी जरूरी है पर इक्विटी उससे भी ज़्यादा। क्या हम एक ऐसे सिस्टम के लिए काम करेंगे जहां हर बच्चा, चाहे वो कहीं से भी हो, पढ़ाई का हक रखता हो? अगला स्टेप आपका है, सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म तभी मीनिंगफुल है जब उसका हर पाठशाला तक असर हो। आपके कोई सजेशंस, एक्सपीरियंस या परसेप्टिव्स हैं तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि हर आवाज़ मायने रखती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।